दुनिया में इंसान कॉकरोच से भी ज्यादा खतरे में आ चुका है और एक नया बदलाव आया है जो ऐसे हालात बना देगा कि कब आप रात को सोएं और सुबह भाप बन चुके हों, शायद नींद से जागकर तड़पने का भी मौका ना मिले। दुनिया में जो बड़े खतरनाक परमाणु हथियार हैं, उनके ऊपर से एक सबसे महत्वपूर्ण बंदिश हट गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बेहद चिंतित हैं और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक अवसर बता रहे हैं। न्यू स्टार्ट का दी एंड हो गया है। न्यू स्टार्ट क्या है, इसका दी एंड क्या है, महासचिव संयुक्त राष्ट्र के इतने चिंतित क्यों हैं, दुनिया में ऐसा क्या हुआ है, इसी को आज के वीडियो में समझेंगे। आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल और मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। न्यू स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ये न्यू स्टार्ट है। ये ट्रीटी क्या है, यानी एक समझौता क्या है? दरअसल रूस और अमेरिका के बीच में 2010 में एक समझौता हुआ था, परमाणु हथियारों के नियंत्रण का समझौता। क्या था इस समझौते में? 3 बड़ी बातें थीं और ये 3 बातें बहुत खतरनाक तरीके से इस दुनिया की रक्षा करती थीं। पहली, हमारे पास में न्यूक्लियर वारहेड्स कितने हों, यानी जो वारहेड्स क्या होते हैं, जो हथियार, परमाणु हथियार कितने हों, इसकी संख्या तय कर दी गई थी 1550। यानी एक बार में मिसाइल के ऊपर लगने वाला जो बम है 1550 ही रहेंगे और ये सीमा बड़े बड़े बम हों, छोटा हो, सब पे लागू होती थी। और इतना ही नहीं, जो बम नहीं, बम को दागने के जो मिसाइल वगैरह थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इस सारी चीज़ों के ऊपर जितने 3-4 तरह की जो बड़ी खतरनाक मिसाइल होती हैं, उनकी संख्या को भी ये सीमित करती थी। और सबसे बड़ी बात, दोनों ने समझौता किया कि रूस जब चाहे अमेरिका के परमाणु हथियारों को जाके खुद देख के आ सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, और अमेरिका जब चाहे रूस के परमाणु हथियारों का निरीक्षण कर सकता है। और यह संधि, इसको न्यू स्टार्ट इसलिए कहा गया क्योंकि एक स्टार्ट पहले से था, जो था 2002 में। उसके बाद इन्होंने 30% कटौती और की और ये न्यू स्टार्ट बनाया। और इसका मतलब ये था कि जब शीत युद्ध था तो उसके बाद में थोड़ा सा शांति दुनिया में हो जाए और ज़्यादा हथियार कम करें। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि परमाणु हथियार मानवता का सबसे बड़ा खतरा है। ये ऐसा खतरा है कि एक बार हथियार डाल दिया तो आदमी जो है तिलचट्टे की तरह मरेगा। हम कोई कुछ नहीं जानता, और ये कोई बहादुरी भी नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी है, वो लोगों को मारती है। तो 5 फरवरी 2026 को न्यू स्टार्ट की मियाद खत्म हो रही है। यानी एक खास समय के लिए समझौता किया गया था और समझौता खत्म हो गया। लेकिन इस समझौते को रिन्यू करने के लिए दोनों तरफ से, ना रूस की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से, कोई पहल नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा सिरफिरा आदमी सत्ता में बैठा हुआ है। जब कोविड आया था उस समय के बाद से इनका एक दूसरे के यहाँ पे जो परीक्षण करते थे वो भी बंद पड़ा हुआ है। कोविड काल में बंद हुआ था और बंद हो गया था, तो तब से कोई इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म ही नहीं रहा। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं गुटेरेस, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 50 साल में पहली बार दुनिया बिना किसी बाइंडिंग न्यूक्लियर लिमिट के खड़ी है, यानी दुनिया पे कोई बंधन नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने
एक बयान दिया था कि अभी हम और परमाणु हथियार क्यों नहीं बना सकते, बनाना चाहिए। बहुत सारे नेटो के पार्टनर भी इसकी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। गुटेरेस की जो ये भविष्यवाणी है, ये ग्रेव मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति का सबसे खतरनाक दौर है, ये वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस समय जब परमाणु खतरा धरती के इतिहास का सबसे ज्यादा है, तब ये डील खत्म हो गई है। इस वक्त नेटो रशिया में तनाव चल रहा है, चाइना, रूस, अमेरिका के बीच में टेंशन चल रही है, और इस बीच में शॉर्ट डिसीजन विंडो बन गई है। मतलब किसी को भी किसी के ऊपर अगर हथियार डालने हो तो बहुत कम समय है उस पे फैसला लेने का, यानी एक गलत फैसला दुनिया को तबाह कर सकता है। अभी हम समझेंगे कि कैसे गलत फैसले होते हैं और कैसे दुनिया तबाह हो गई होती। कई बार परमाणु बम चलते चलते बचा है धरती पे। वो कौन से किस्से हैं, उन किस्सों को भी सुनाएंगे। तो अभी हालत यह है कि 1960 में जो आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर बना था, भरोसा, निरीक्षण, संवाद वाला, वो खत्म हो चुका है। INF ट्रीटी पहले ही खत्म हो चुकी है, ABM ट्रीटी 2002 में खत्म हो गई है, और न्यू स्टार्ट भी जा रही है। यानी दुनिया में न्यूक्लियर गवर्नेंस का जो ढांचा बना था, वो ढांचा खत्म। सरलता समझ लीजिए, अब जब चाय निकाल के आदमी गोली मार देगा। परमाणु हथियार कोई कितने बना रहा है, कोई लिमिट नहीं है। अब ट्रंप जितने चाहे परमाणु हथियार इकट्ठे कर ले, पुतिन चाहे जितने चाहे कर ले, तो जो दुनिया के बाकी देश हैं उनकी दशा तो बेचारों की खराब होने वाली है ना। चलो हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, बच जाएंगे किसी तरह से। आज तक पाकिस्तान ने अपने हथियारों को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए नहीं खोदा खेला है। दुनिया देख नहीं सकती कि उसके कितने हथियार हैं। और ये जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दो थी, जब एक दूसरे का मुआयना करते थे तो एक दूसरे पर भरोसा था, पता था धोखा देगा, ऐसा कोई विचार मन में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में खतरा कम था ना। अगर सगे का सामने धोखा दे सकता है, उसने पैंट में बदला, कुछ गुटखा निकालने के लिए हाथ डाला और आपको लगा ये गोली मारने के लिए, आपने मार दी, ये सोच के कि वो गोली निकाल रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरे की तलाशी ले चुके हैं तो आपको पता है इसके पास में इस वक्त तमंचा नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। खैर, अब ये है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा इसलिए भी होने वाला है कि 80% हथियार दुनिया के अब इस नियंत्रण से बाहर हो गए, क्योंकि ये नियंत्रण रूस और अमेरिका का जो था उसमें 80% हथियार थे। और इसी तरह से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, NPT, उसकी ताकत भी कमज़ोर पड़ गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रख के ताकत दिखाने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये हथियार कोई मजाक नहीं है। और ये क्यों खतरनाक है, इसको समझने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ उदाहरण हैं और ये बताएंगे आपको कि आज की जो खतरनाक लीडरशिप है, ऐसी लीडरशिप तो पहले भी नहीं थी, कोल्ड वॉर के टाइम में भी नहीं थी। सूझबूझ भरे लोग थे, थोड़ी लिबरल सोच के लोग थे। ऐसे नहीं थे कि कत्लेआम भी मचा देंगे तो ये तो अच्छा है, राष्ट्र के लिए हमने किया। जिस तरह से आइस के लोग गुंडों की तरह अमेरिका में लोगों को मार रहे हैं, वहाँ पे बगैर वर्दी के पुलिस वाले घूमते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं। जो आदमी ऐसा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बहरहाल 1962 का एक किस्सा आपको बताता हूँ। सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल लगा दी थी क्यूबा में, परमाणु मिसाइल, ताकि अमेरिका को कभी भी उड़ाया जा सके। अमेरिका को पता चला कि ये हथियार सीधे अमेरिकी शहरों को निशाना बना सकते हैं। उसने क्या किया, क्यूबा की नाकेबंदी शुरू कर दी, नौसैनिक नाकेबंदी, जैसे अभी ईरान की कर रहा है वो, ताकि क्यूबा को घेरा जा सके। नतीजा क्या हुआ, सोवियत संघ ने परमाणु टारपीडो इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, जो उनकी पनडुब्बियों पर तैनात थे। मतलब सोवियत संघ की पनडुब्बी से पानी के अंदर ही अंदर एक टारपीडो निकलता जिसमें परमाणु बम लगा हुआ था, और अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी थी इन जहाज़ों को उड़ा देता। परमाणु हथियार का इस्तेमाल, समुद्र का पानी दूषित हो जाता। और कैसे बची दुनिया, एक
रूसियों ने बहुत बचाया धरती को इस युद्ध के बीच में भी। एक अधिकारी था वासिली आर्खिपोव, उसने कहा कि मैं परमाणु टारपीडो नहीं चलाऊंगा। और उसके बाद में खुश्चेव और कैनेडी ने समझौता किया, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति ने, दोनों के तनाव के बीच में। ये महान लोग थे, ये महान लोग थे जो इंसानियत की सोचते थे। और ये तय हुआ कि सोवियत मिसाइलें क्यूबा से हट जाएंगी और टर्की में अमेरिका ने अपनी मिसाइलें लगाई हुई हैं वो भी हट जाएंगी। इस तरह से दुनिया में शांति आई। लेकिन ये एक नहीं था, एक और किस्सा है, और भी किस्से हैं। 1983 में सोवियत संघ में एक फॉल्स अलार्म की घटना हो गई। मतलब उनके पास मैसेज आ गया कि अमेरिका ने तो परमाणु हथियार छोड़ दिया है। 26 सितंबर 83 की रात अर्ली वार्निंग सिस्टम ने दिखाया कि अमेरिका ने परमाणु मिसाइल दाग दी हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक जवाबी परमाणु हमला शुरू किया जा सकता था। अब सामने से परमाणु हथियार आ गया है तो हमको भी डालना पड़ेगा, वरना हम मारने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन उस वक्त जो ड्यूटी पे मौजूद थे अधिकारी, उनका नाम था स्टेस्लाव पेट्रोव, और उन्होंने ऊपरी कमान को अलर्ट नहीं किया। सिग्नल आया, उन्होंने ऊपर वालों को बताया नहीं, अपने खुद ही अपने लेवल पे इसको दबा गए कि इसको अभी और चेक करते हैं। कुछ देर बाद पता चला कि सैटेलाइट सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये फॉल्स आ गया था। सूरज की रोशनी बादलों से टकराकर मिसाइल जैसी दिखी और उसको समझ लिया गया कि वो मिसाइल है। एक व्यक्ति ने, अब तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा, अब तो और खतरनाक है, उसने नियम से ज़्यादा तर्क लगाया और दुनिया को बचा लिया। 2 बार परमाणु हमले से दुनिया बची। तीसरा, एवले आर्चर अभ्यास। 1983 में नाटो ने एवले आर्चर 83 नाम से एक सैन्य अभ्यास किया। ये अभ्यास इतना वास्तविक था कि सोवियत नेतृत्व को लगा कि असली परमाणु हथियार हमला करने की तैयारी चल रही है। सोवियत संघ ने सारे परमाणु हथियारों को अलर्ट पे लगा दिया और मिसाइल यूनिट को तैयार किया। दुनिया कैसे बची? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आखिरी समय में अपने बॉसेस को कहा कि ये जो अभ्यास कर रहे हो उसकी तीव्रता कम कर दो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद सोवियत पक्ष ने हमला नहीं किया, बच गए। वरना 2 परमाणु मिसाइल ही तो छोड़नी थी, 2 बटन दबाने थे, ठीक वैसा जैसा कि आप एक टॉर्च का बटन दबाते हो। नॉर्वे की घटना 1995 की। नॉर्वे ने एक वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च किया। रूस के राडार सिस्टम ने समझा कि अमेरिकी परमाणु मिसाइल जा रही है और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सामने परमाणु ब्रीफकेस खोल दिया गया। लो जी, बटन दबाओ और चला दो उसको। परमाणु ब्रीफकेस उनके प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के पास रहता है, राष्ट्रपति ही परमाणु बम चला सकता है। लेकिन येल्त्सिन ने कहा थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, और रूसी सिस्टम ने ही आखिर में ये समझ लिया कि नहीं, ये तो मिसाइल नहीं है, वैज्ञानिक परीक्षण है, और ये घटना टल गई। इस तरह से कारगिल के बाद भारत में भी 1999 से 2002 के बीच में बड़ा परमाणु हादसा होने से बचा है। 98 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण के बाद कारगिल युद्ध और 1 और 2 में सैन्य तनाव उनके बीच में हुआ, दोनों भारत पाकिस्तान के बीच में। तो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय आकलन के मुताबिक ये उनका आकलन है। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल कंडीशन में कर लिया था और एस्केलेशन का खतरा वास्तविक था, यानी कारगिल युद्ध के बाद में हो सकता था दोनों लोग हम परमाणु बम चला देते। जॉर्ज फर्नांडिस, बहुत गाली पड़ी। उन्होंने सबसे पहले हमने कहा उन्होंने कारगिल के बाद कि हम एक सेफ पैसेज दे देते हैं, पाकिस्तान की सेना यहाँ से निकल जाए। बहुत गालियाँ पड़ी। जनरल कयानी उस वक़्त वहाँ आर्मी चीफ नहीं थे, लेकिन वो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था उसको देखने वाले अधिकारी थे। उसके बाद में दोबारा से बातचीत हुई जनरल कयानी के साथ में दूसरी चीज़ों के बाद में, और गुपचुप तरीके से भारत के लोगों को ये कहकर कि वो हार गए हैं, एक सेफ पैसेज दे दिया गया, यानी दुश्मन को जाने दिया। तब जाके ये तनाव टला। आज लगता है
कि जब ये परमाणु बम की आप बात करते हैं तो अच्छा ही हुआ, ज़्यादा बात बढ़ती पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही हुआ कि हम लोग जोश में आ गए थे, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई सब पता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिला के अब खतरनाक स्थिति और ज़्यादा। क्यों? पहले हथियारों पर बंदिश थी, सीमाएं थी, अब नहीं है। संवाद के चैनल खुले थे, आर्म्स कंट्रोल संधियां थी, लोग जाके एक दूसरे के हथियारों को चेक कर सकते थे। वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो इसके बाद में संवाद टूट जाएगा, इंस्पेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तकनीक तेज है ही, राजनीति ज़्यादा उग्र है, अति उग्र है, और ऐसे में दुनिया में भयंकर खतरा है। तो ये सारी कहानियाँ मैंने आपको इसलिए बताई कि ये बहुत खतरनाक हथियार हैं। और अगर आप कहें तो मैं ये भी बता दूं कैसे आदमी को मार देते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। पहले मैं बता चुका हूँ कि न्यूटन बम क्या होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बम क्या होता है। जो भी है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, और इसके बाद में दूसरा समझौता इनके बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़ेंगे तो ससुरे एक दूसरे से जान लेंगे पता नहीं किस किस की। क्योंकि ये जो देखिए सरकार में बैठे हुए आदमी जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति टाइप के लोग, ये तो घुस जाएंगे, इनके पास तो बंकर हैं, मरेगी पब्लिक। नमस्कार, जय हिंद।